हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन कुमार यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथी, आज के ये सेशन में हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्वेश्चन पर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन आपके सामने, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग अंतराल आपका दिया रहता है, जैसे कि 50 से 52 दिया हुआ, तो अगला जो वर्ग अंतराल होना चाहिए वो 52 से कितना होना चाहिए, 52 से 54 होना चाहिए। वो होता है ओवरलैपिंग क्वेश्चन। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है कि ये जैसे ये 50 से 52 दिया हो, तो अगला जो स्टेप होगा, अगला वर्ग अंतराल वो 53 से 55 दिया, फिर 56 से 58 दिया, 59 से 61। इस तरह का जो वर्ग अंतराल अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आपका नॉन ओवरलैपिंग क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो नॉन ओवरलैपिंग, उसको ओवरलैप बनाने का प्रयास कीजिए। तो ओवरलैप इसको कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। जैसे कि ये 50 से दिया हुआ है 52 और 53 से दिया है 55। इस तरह का क्वेश्चन में ये लोअर टर्म है यानी निम्न वर्ग सीमा, और ये है उच्च वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा जैसे 50 है ना, 50 है, और उच्च वर्ग सीमा कितना है, 52 है। तो इसमें निम्न वर्ग सीमा से आप 0.5 निकाल लीजिए और उच्च वर्ग सीमा में 0.5 प्लस कीजिए। और ऐसे करने से क्या होता है, यहाँ का जैसे कंडीशन जो आता है, ये कंडीशन हो गया आपका 49.5 हो गया, और इसका कंडीशन आ गया आपका क्या, 52.5। और अगला फिर से अगर स्टेप अगर बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका 52.5, और ये आ गया 52 55.5। तो अब जो कंडीशन आता है बीच का अंतराल, जैसे +3 का आता है, +3 का आता है, और यहाँ से इस टर्म को देख लीजिए, हायर टर्म और ये लोअर टर्म, फिर हायर टर्म से लोअर टर्म, तो ये जो है आपका ओवरलैप हो जाता है क्वेश्चन। तो इस तरह के माध्यम से हम, इस तरह के कंसेप्ट से हम लोग जो नॉन ओवरलैपिंग वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको ओवरलैप हम करते हैं। और ओवरलैप करने के बाद हमारा मार्क जो है काफी इजी हो जाता है, और इसको हम काफी आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अब निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह। ये बारंबारता को समझ के पेटियों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग अंतराल का जो निम्न वर्ग सीमा होता है और उच्च वर्ग सीमा होता है, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है, देखिए 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11 के 12 का 2 हासिल 1, 9 5 4 कितना हो गया, 9 1 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11 के 12 का 2 हासिल 1, 9 5 4 9 1 10। अब एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 0 आपका हट गया। अब इसमें 2 से डिवाइड करना, ये कितना आ गया, 51 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह कितना है, 51, और यहाँ अंतर कितना आ गया, 3 का अंतर है। तो प्रत्येक में 3 ऐड करते जाइए, ये 54 हो गया, 57 हो गया, 60 हो गया, और ये 63 हो गया। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एफ ऑफ एक्स यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स। 51 को 15 से, 15 का 15 का 5 हो गया, हासिल 1 15 25 75, ये कितना हो गया, 75 1 76 765 हो गया। 15 का 15 15 का 5 हासिल 1 15 25 75 75 1 76, क्लियर। उसके बाद क्या है, 110 को गुना करना है 54 से, 11 चौको कितना होता है, 44 का 4 हासिल 4 हो गया, 11 25 55 4 कितना होता है, 55 4 59 1 0 डाल दीजिए। अगली संख्या है 135 को गुना करना है 57 से, 135 को गुना करना है 57 से, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 के 21 22 23 24 का 4 हासिल 2, 7 1 7 2 9, 5 से 25 का 5 हासिल 2, 5 के 15 2 17 7 हासिल 1, 5 1 5 1 6, 5 9 9 7 16 6 हासिल 1 76 95 हुआ। अगली संख्या 115 को आप 60 से गुना कीजिए, 6 5 30 का 0 हासिल 3 हो गया, 6 1 6 3 9 6 1 0 बच गया था, 0 डाल दो। 63 को गुना करना 25 से, 25 थी या 75 का 5 हो गया, हासिल 7 हो गया। 25 छक्के कितना होता है, 25 चौको 100, 25 छक्के 150, 150 और 7 कितना होता है, 157 1 5 7। उसके बाद आप इसको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि मार्ग निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ ऑफ एक्स की जरूरत होता है। तो इस कंडीशन में हमें सिग्मा एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। इसके लिए ऐड कीजिए आप 5 5 10 5 या 15 का 5 हो गया, हासिल 1 6 4 10 10 ना 19 19 एक हासिल जोड़ देंगे तो 20 7 27 का 7 हासिल 2 हो गया। उसके बाद कितना 7 7 16 16 16 6 कितना होता है 22 22 और 9 31 31 और 5 कितना 36 36 2 38 का 8 हो गया, हासिल 3 3 5
7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 3 कितना होता है 22 होता है, 19 3 22। तो फाइनली हम लोग जो है सिग्मा एफ ऑफ एक्स निकाल लिए। अब हम बात करेंगे सिग्मा एफ का, क्योंकि माध्य निकालने में इसका भी जरूरत होता है। 5 10 15 20 का 0 हासिल 2 हो गया, 1 1 2 2 3 5 6 2 8 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 1 2 3 और 1 4। तो सिग्मा एफ निकालने हम लोग सिग्मा एफ ऑफ एक्स निकालें। अब हमें निकालना है माद, और सिंपल तरीका से आप लोग जानते हैं कि माद का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। और सिग्मा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना 22 8 7 5 बटा में कितना है 4। 4 से आप इसमें डिवाइड कीजिए, 400 से 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आप कितना हो गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, और यहाँ 2 5 28, 4 सत्ते 28, 4 एकान 4, 4 एकान 4 3 5 35, 4 सत्ते 28, 4 8 32, दोनों के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी 57.18 लगभग वैल्यू ये होता है। तो इस तरह से हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्वेश्चन को काफी शानदार तरीके से सोल्व करने का प्रयास किए। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और डाटा इसका अगर चेंज रहता है तो फिर भी आप यही प्रोसेस लगाकर उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये कंप्लीटली आप लोग समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो जिस तरह से हम क्वेश्चन 1 2 3 को सोल्व करने का प्रयास किए ना, उसी प्रोसेस से इसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका दैनिक व्यय दिया हुआ है जो वर्ग अंतराल के रूप में है, और परिवारों की संख्या जो आपका बारंबारता के रूप में दिया हुआ है। ये सेम कंडीशन आप यहाँ पर लिखिए। 100 से कितना है 150 है, 150 से कितना है आपका 200 है, 200 से कितना है आपका 250 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और 250 से कितना है आपका 250 से आपका हो गया 300, और 300 से हो गया आपका 350। बारंबारता है आपका 4 5 12 2 और 2। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते ये तो आपको मालूम है कंप्लीटली। निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। जोड़ेंगे तो 250 होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 125 होगा। और यहाँ अंतर कितना का है 50 का अंतर है, 50 एक करते जाइए, 12 5 17 175, 7 5 12 22 225 हो गया, 22 5 27, और ये 27 5 7 5 12 32, यानी 325 हो गया फाइनली। तो इस तरह से हम लोग वर्ग चिन्ह भी निकालने का प्रयास किए। और एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है ये आप लोग पूरा जानते हैं। तो 125 को 4 से गुना करना है, कितना होगा 25 चौको 100, ये हो गया आपका 125 चौको 500। 175 को 5 से गुना करना है, 5 से 25 का 5 हो गया हासिल 2, 5 7 35 2 37 का 7 हासिल 3, 5 से 5 और 3 8। 12 5 से कितना होता है 60 का 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30 का 0 हासिल 3, 12 दूना 24 और 24 3 कितना होता है 27। इसी तरह से इसको गुना की जाए, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 7 दूना 14 15 5 हासिल 1, 2 दूना 4 5 550 हो गया। इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 650 रुपये। तो हमने फाइनली एफ ऑफ एक्स भी निकाल लिए हैं, और एफ ऑफ एक्स माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। और सिग्मा एफ ऑफ एक्स कैसे नहीं 5, ये हो गया आपका 7 5 12 5 17 का 7 हासिल 1, 5 8 13 13 7 कितना हो गया 13 7 20 20 5 कितना 20 5 25 25 6 31 31 एक कितना हो गया 31 1 32 का 2 हासिल 3 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5200 कितना हो गया 75। और ये एफ निकालना है, तो सिग्मा एफ क्या होता है 4 5 9 9 9 12 9 कितना होता है 21 21 4 कितना होता है 25। ये हो गया सिग्मा एफ, और ये हो गया सिग्मा एफ ऑफ एक्स। तो माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हो गया आपका 52 75 बट्टा में कितना है 25। काट दीजिए इसको, 25 गुना कितना हो गया 50, 25 से 25 25 से 25, ये फाइनली आपको कितना हो गया 211 आंसर हो गया। 25 दूना 50 2 50 70 25 ये आपका 211 फाइनली मार्क निकल गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत का बात नहीं। जहाँ तक सवाल है कि आपका ये वर्ग अंतराल का, तो ये वर्ग अंतराल आपका पॉइंट में दिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह से सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी काफी है, उसी प्रोसेस से हम इसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, तो निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 8 कीजिएगा तो कितना होगा, अगर 8 कीजिएगा तो 0.4 और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0.02 होगा। अंतर यहाँ कितना का है, 0.4 का। अब 0.4 ऐड करते रहिए, कितना होगा, 0.8 हो गया, 0.12 हो गया, ओ सॉरी 0.4 का आधा कीजिएगा 0.2 हो गया। यहाँ अंतर कितना का है, 8 4 12, 12 को आधा कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा। 4 का अंतर है तो 2 और 4 6, 4 कितना हो गया, 10, 4 कितना हो गया आपका, 14, 4 कितना हो गया, 18, 4 कितना हो गया, 22। फाइनली ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह हम निकाल लिए हैं। अब निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 अंक बाद 9 से गुना कीजिए, 9 6 54, 0.54 हो गया, 90 हो गया, 0.90 हो गया, 14 दूना 28, 0.28 हो गया, 18 चौको 72 हो गया, 22 दूना कितना हो गया, 44। और ये आपका निकालना है सिग्मा एफ ऑफ एक्स निकालना है। सबको ऐड कीजिए, 8 से 12, 12 8 20, 20 6 26 का 6 हासिल 2, 5 5 9 5 14, 14 2 16, 16 और 7 कितना, 23, 23 4 कितना होता है, 27, 27 2 29 का 9 हासिल कितना हो गया आपका, 2 अंक के बाद दशमलव पुट कीजिए, 2.96 हो गया। अब सिग्मा एफ निकालना है, आप सिग्मा एफ निकाल लीजिए। 4 9 13, 13 और 9 कितना होता है, 9 22, 22 4 कितना होगा, 22 4 26, 26 4 30। तो सिग्मा एफ निकल गया। फाइनली अब मार्ग बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, तो ये आपका 2.96 बट्टा कितना है, 30 आया है। अब इसको काटिए, दशमलव उड़ाइएगा तो 00 हो गया, काटिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 3 से काट लीजिए, 3 9 27, 7 3 8 24, 3 8 कितना हो गया, 24 2 पर 0 20, 3 6 18, 3 अंक के बाद 3 6 18, यानी 0 पॉइंट समथिंग करके आंसर होगा आपका। इस तरह से फाइनली हम लोग ये मार्क भी निकालने का प्रयास किए।